फिर तो तुम्हारी पटरी उतार दूंगा। अनुभव किया, जो हो चुका वही तो संग्रहित है, जो अभी होने को है उसका तो बुद्धि को कोई भी पता नहीं। तो बुद्धि तो अतीत है, जा चुका, मृत। बुद्धि तो राख है। बुद्धि में ही अटक गए तो तुम अतीत के ही रास्तों पर भटकते रहोगे, ज्ञात में ही चलते रहोगे। अज्ञात में गति है, ज्ञात में गति नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह भ्रमण। हृदय का अर्थ है अज्ञात, अनजान, अपरिचित, अभियान। पता नहीं क्या होगा, पक्का नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं कभी, तो पक्का कैसे होगा। नक्शा हाथ में नहीं, अज्ञात की यात्रा है। न मील के पत्थर हैं वहां, न राह पर खड़े पुलिस के सिपाही हैं मार्ग बताने को। लेकिन जो आदमी अज्ञात की तरफ यात्रा करता है वही परमात्मा की तरफ यात्रा करता है। परमात्मा इस जगत में सबसे ज्यादा अज्ञात घटना है, जिसे हम जान के भी कभी जान नहीं पाते, जो सदा अनजाना ही रह जाता। जानते जाओ फिर भी अनजाना रह जाता। जितना जानो उतना ही लगता है और जानने को शेष है। चुनौती बढ़ती ही जाती, शिखर पर नए शिखर उभरते ही आते। एक शिखर पर चढ़ते वक्त लगता है कि आ गई मंजिल, जब शिखर पर पहुंचते हैं तो सिर्फ और बड़ा शिखर आगे दिखाई पड़ता है। एक द्वार से गुजरते हैं, नए द्वार सामने आ जाते हैं। इसलिए तो हम परमात्मा को अनंत रहस्य कहते हैं। रहस्य का अर्थ जिसे हम जान भी लेंगे फिर भी जान ना पाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा बुद्धि से कभी उपलब्ध नहीं, क्योंकि बुद्धि तो उसी को जान सकती जो जानने में चूक जाता है। परमात्मा चूकता नहीं। तो तुम चूक मत जाना बुद्धि के साथ, तुम मुर्दा अतीत के साथ बंधे मत रह जाना। तुम किसी लाश से अपने को बांध लो तो तुमको समझ में आएगा कि बुद्धि की क्या हालत है। एक लाश से अपने शरीर को बांध लो तो वो लाश तो मरी हुई है, उसकी वजह से तुम भी न चल पाओगे, उठ ना पाओगे, बैठ ना पाओगे, क्योंकि वो लाश सड़ रही है, गल रही है और वो बोझ बनी। बुद्धि लाश, हृदय नया अंकुर, नव अंकुर जीवन की। और जाना तो है हृदय के भी पार। हर नए क्षण को पुराने की तरह, एक परिचित प्रीति गाने की तरह वक्ष में भर तार पर तार बोते चलो, और बीती रागनी रीते नहीं, इस तरह हर तार के होते चलो, हर नए कदम के होते चलो, और हर आने वाली संभावनाओं के लिए वक्ष खुला रखो। स्वागतम, हृदय तैयार रखो। अनजान जब पुकारे तो सकुशाना मत, अपरिचित जब बुलाए तो ठिठकना मत, अज्ञेय जब द्वार पर दस्तक दे तो भयभीत मत होना, चल पड़ना। यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण। चौथा प्रश्न, आपकी जय हो। मैं 1000 जन्मों में भी इतना नहीं प्राप्त कर सकता था जितना आपने अनायास मुझे दे दिया है। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लिया तुमने तो शिष्य हो गए। शिष्य का होना मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं, शिष्य का होना तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर है। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने को तैयार। शिष्य का अर्थ होता है जो झुकने को, झोली भरने को राजी। शिष्य का अर्थ होता है विनम्रता से सुनने को, शांत भाव से मनन करने को,
करने को उत्सुक। तुम शिष्य हो गए। अगर तुमने लिया तो लेने में ही तुम शिष्य हो गए। शिष्य का होना मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता। मैं स्वीकार भी कर लूं और तुम अगर न लो तो मैं क्या करूं? मैं स्वीकार ना भी करूं और तुम लेते चले जाओ तो मैं क्या करूं? शिष्यत्व तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये किसी का दान नहीं। शिष्यत्व तुम्हारी गरिमा है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। इसलिए तो एकलव्य जंगल में भी जाके बैठ गया। देखा, द्रोणाचार्य ने तो इनकार भी कर दिया, फिर भी उसने फिक्र न की। गुरु ने तो इनकार ही कर दिया, लेकिन शिष्य शिष्य बनने को राजी था, तो गुरु क्या कर सका? एक दिन गुरु ने पाया कि गुरु को हरा दिया शिष्य। एकलव्य तो मिट्टी की मूर्ति बनाते बैठे, उसी के सामने अभ्यास करने लगे, उसी की आज्ञा मानने लगे, उसी के चरण छूने लगे। जब द्रोण को खबर लगी कि एकलव्य बहुत निष्णात हो गया, तो वो देखने गए। चकित हो गए, चकित ही न हुए, घबरा भी गए। इतने घबरा गए क्योंकि एकलव्य ने इस तरह साधा था कि अर्जुन फीका पड़ता। द्रोण कोई बहुत बड़े गुरु न रहे हो, एकलव्य बहुत बड़ा शिष्य था। द्रोण तो साधारण गुरु रहे हो, अति साधारण। गुरु कहे जा सके ऐसे गुरु नहीं। कुशल होंगे, पारंगत होंगे, लेकिन गुरुत्व की बात नहीं थी। पहले तो इसलिए इनकार कर दिया कि वो सूत्र था, ये भी कोई गुरु की बात है। Here's 5 reasons why you should log into your old Clash account. Number 1. While you've been away, your base auto upgrade. अभी गुरु को ब्राह्मण और शूद्र दिखाई पड़ते नहीं, दुकानदार रहे होंगे, बाजारी बुद्धि रही होगी। क्षत्रियों के गुरु शूद्र को कैसे स्वीकार करें? समाज से बहुत घबराए हुए रहे होंगे, समाज पोषक और समाज के नियंत्रण में रहे होंगे, क्षुद्र बुद्धि के रहे होंगे। जिस दिन द्रोण ने एकलव्य को इनकार किया कि वो शूद्र था, उसी दिन द्रोण शूद्र हो गए। ये कोई बात हुई? लेकिन अद्भुत था एकलव्य, गुरु के इनकार की भी फिक्र न की। उसने तो मान लिया था हृदय में गुरु, बात हो गई थी। गुरु के इनकार ने भी उसकी गुरु की प्रतिमा खंडित न की। अनूठा शिष्य रहा होगा। और फिर बेईमानी की हद हो गई। एकलव्य को जब प्रतिष्ठा मिल गई और जब उसके कुशलता का आविर्भाव हुआ, तो द्रोण कप गए, क्योंकि वो चाहते थे उनका शिष्य अर्जुन जगत में ख्याति लब्ध हो। ये भी उनका ही शिष्य था, लेकिन उनकी अस्वीकृति से था। इसमें तो गुरु की बड़ी हार थी। गुरु जिसको सिखा के प्राणपण लगा के सारी चेष्टा में संलग्न थे, वो भी फीका पड़ रहा था इस आदमी के सामने जिसने सिर्फ मिट्टी की अनगढ़ प्रतिमा बना ली थी अपने ही हाथों से, और उसी के सामने अभ्यास कर करके कुशलता को उपलब्ध हुआ था। उससे अंगूठा मांग लिया। बड़ी आश्चर्य की बात है, दीक्षा देने को तैयार न हुए थे, दक्षिणा लेने पहुंच गए। लेकिन अद्भुत शिष्य रहा होगा एकलव्य, जिसने दीक्षा देने से इनकार कर दिया।